मूवी की शुरुआत में हम VCS6 नाम के एक गैंग को देखते हैं। वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। उन सब का लीडर वाइल्ड नकल होता है और उसी ने उस गैंग को शुरू किया होता है। वो लोग प्राचीन स्टोन को ढूंढ रहे होते हैं। अगर उन लोगों को वो शक्तिशाली प्राचीन स्टोन मिल जाता है तो वो लोग उस स्टोन के पावर से दुनिया का सबसे पावरफुल विलेन बन जाएंगे। फिर वो लोग स्टोन को ढूंढने के लिए एशिया की तरफ जाते हैं। फिर वाइल्ड नकल अकेले ही एक झरने के पास जाता है और वहाँ पर जाकर मैप पे देख के एक पजल सॉल्व करता है। फिर वहाँ पर एक गुफा बाहर निकलती है और वाइल्ड नकल उसके अंदर जाता है और वो वहाँ पर प्राचीन स्टोन रखा हुआ देखता है। ये देख के वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस स्टोन का रक्षा करने वाले आ जाते हैं। फिर वाइल्ड नकल उन सबको हरा देता है और वो जैसे स्टोन को लेके बाहर आता है वहाँ पर और ज्यादा स्टोन का रक्षा करने वाले आ जाते हैं। फिर वाइल्ड नकल जल्दी से अपने गैंग को बुलाता है। फिर वो लोग उड़ने वाली कार लेके आ जाते हैं, लेकिन वो लोग वाइल्ड नकल को धोखा देते हैं। वो लोग प्राचीन स्टोन को ले लेते हैं और वाइल्ड नकल को नीचे गिरा देते हैं। और अब VCS6 का बॉस बेली बॉटम होती है। उसके बाद एक स्कूल को दिखाया जाता है। वहाँ पर टीचर सभी बच्चों को एक एक करके तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो बोल के पूछ रही होती है। और वहाँ पर कुछ बच्चे मैं पायलट बनूंगा, पुलिस बनूंगा कह रहे होते हैं। फिर गुरु की बारी आती है और गुरु कहता है मैं एक सुपर विलेन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर स्कूल भी छुट्टी हो जाती है। दूसरे बच्चों को उनकी माँ बाप लेने आते हैं, लेकिन गुरु को लेने मिनियंस आते हैं। गुरु और मिनियंस मिलकर सारे विलेनों वाली काम करते हैं और वो लोग दिन रात मस्ती करते हैं। गुरु जैसे ही घर आता है उसे VCS6 से चिट्ठी आई होती है। ये देख के गुरु बहुत ही खुश होता है। फिर वो उसे जल्दी से खोलकर देखता है और उसमें एक सीडी होती है। फिर वो जल्दी से कार में जाके देखता है और उसमें से बेली बॉटम बाहर निकलती है और वो कहती है जो एप्लीकेशन तुमने हमें भेजी थी वो हमें मिल गई है और हाल ही में VCS6 में एक सीट खाली है और उसके इंटरव्यू के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड पे आने को कहती है और उसे एक कोड भी देती है। उसके बाद वो मैसेज फट जाता है। फिर गुरु अपने माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ गुरु और मिनियंस को डांटने लगती है। गुरु VCS6 का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो हर जगह पे VCS6 का फोटो रखा होता है। फिर गुरु खुशखबरी सुनाने के लिए अपने टीम मिनियंस के पास जाता है और उन सबको खुशखबरी सुनाता है और मिनियंस भी काफी खुश होते हैं। उन सबको खुशखबरी सुनाने के बाद गुरु सोने चले जाता है। दूसरे दिन सुबह एक न्यूज चैनल को बेली बॉटम बता रही होती है कि चाइनीज न्यू ईयर के दिन ठीक 12 बजे इस स्टोन की सारी पावर हमारे अंदर आ जाएगी और हम दुनिया की सबसे पावरफुल विलेन बन जाएंगे। उसके बाद हम वाइल्ड नकल को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा होता है और वो प्राचीन स्टोन VCS6 से चुराने की प्लानिंग कर रहा होता है। इधर ग्रुप VCS6 के इंटरव्यू में जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसके साथ मिनियंस भी जाना चाहते हैं। फिर गुरु उनसे कहता है ये काम मैं अकेले करना चाहता हूँ बोल के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मिनियंस भी उसके पीछे छुप कर जाते हैं। फिर गुरु क्रिमिनल रिकॉर्ड पे पहुँच जाता है और वो नेफारियो के पास जाता है और वो VCS6 ने दिया हुआ कोड बोलता है। उसके बाद नेफारियो उसे एक न्यू गैजेट देता है और उसको एक सीक्रेट लिफ्ट में जाने को कहता है। उसके बाद वो नीचे VCS6 के खुफिया अड्डे पे पहुंच जाता है। वहां पर दूसरे गुंडे भी इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं और गुरु वहां पर जाते ही उसकी बारी आ जाती है। फिर वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है। फिर बेली बॉटम गुरु को देख के कहती है इस बच्चे को अंदर किसने भेजा। फिर जेन कहता है मुझे लगा ये छोटा आदमी है। और फिर बेली बॉटम गुरु को कहती है तुम्हें लगता है एक पिद्दी सा बच्चा विलेन बन सकता है। और गुरु कहता है हाँ मैं बहुत ही शैतानी बच्चा हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। फिर बेली बॉटम कहती है शैतानी वो कहलाते हैं जो ताकतवर प्राचीन स्टोन चुरा के तबाही मचाते हैं। और वो कहती है जब कुछ बड़ा करोगे तो वापस आना बोल के गुरु के ऊपर हंसने लगते हैं और दूसरे इंटरव्यू देने वाले को बुलाते हैं। दूसरा इंटरव्यू देने वाला अपना उड़ने वाला मशीन दिखा रहा होता है, लेकिन वो खराब हो जाती है और इधर उधर जाने लगती है। फिर VCS6 गैंग उसे पकड़ने में बिजी हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर गुरु उस प्राचीन स्टोन को चुरा लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है। फिर वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। गुरु वहाँ से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर वाइल्ड नकल भी प्राचीन स्टोन को चुराने के लिए आया होता है। फिर वो गुरु को देखता है स्टोन को लेके भागते हुए। गुरु अपने बाइक से भागने वाला होता है, तभी वो अपने दोस्त मिनियंस को देखता है और वो मिनियंस को भी अपने साथ लेके भागने लगता है और VCS6 उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन एक जगह पे प्राचीन स्टोन गिर जाती है और उसके
साथ मिनियंस आर्थो भी गिर जाता है। फिर ग्रू आर्थो को स्टोन लेके घर पर जाने को कहता है और खुद उन लोगों को चकमा देने के लिए जाता है। फिर बेली बॉटम उन लोगों की बाइक को चेन से पकड़ लेती है। फिर ग्रू अपनी बाइक की पावर बढ़ाता है और वो लोग वहाँ से रॉकेट के स्पीड में बचकर निकल जाते हैं। वाइल्ड नकल छुपकर सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए वो छुपकर ही ग्रू का पीछा करता है। ग्रू अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी टीम मिनियंस को कह रहा होता है, मैंने सबसे खतरनाक विलेन VCS6 से उनका प्राचीन स्टोन चुरा लिया है, अब उन्हें मुझे अपनी गैंग में लेना ही पड़ेगा। फिर तभी वहाँ पर आर्थो भी आ जाता है और ग्रू आर्थो से प्राचीन स्टोन मांगता है। फिर आर्थो अपनी जेब से स्टोन को निकालता है, लेकिन वो दूसरा नॉर्मल स्टोन होता है। फिर ग्रू आर्थो से प्राचीन स्टोन के बारे में पूछता है और फिर आर्थो कहता है, मैं प्राचीन स्टोन लेके आ रहा था, तभी मैं कीचड़ पे गिर गया और जैसे ही मैंने स्टोन को बाहर निकाला वो मेरे हाथ से छूट गया। फिर मैं उसको लेने के लिए उसके पीछे गया और स्टोन को पकड़ लिया, लेकिन वहाँ पर एक लड़का अपना बर्थडे मना रहा था और उसके हाथ में बहुत ही प्यारी स्टोन थी। फिर मैंने उसे प्राचीन स्टोन दे के दूसरा स्टोन ले लिया। ये सुनकर ग्रू को काफी गुस्सा आती है और वो आर्थो को डांटने लगता है। फिर ग्रू अकेले ही उस प्राचीन स्टोन को ढूंढने की सोचता है और वो सारे मिनियंस को तुम लोग विलेन बनने के लायक नहीं हो कहता है और उन सबको घर छोड़कर जाने को कहता है। फिर ग्रू प्राचीन स्टोन को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन तभी वाइल्ड नकल के लोग ग्रू को उठा लेते हैं। मिनियन कैबिन ग्रू को उठाते हुए देख लेता है। उसके बाद वाइल्ड नकल के लोग ग्रू को वाइल्ड नकल के पास लेके जाते हैं। ग्रू वाइल्ड नकल को देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है, आप अभी भी जिंदा हो, मेरे फेवरेट विलेन ने मुझे किडनैप किया है बोलकर ग्रू बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वाइल्ड नकल ग्रू से स्टोन मांगता है और ग्रू मेरे पास स्टोन नहीं है, वो खो गया है कहता है। फिर वाइल्ड नकल ग्रू को घर पे कल लगाने को कहता है। फिर ग्रू अपने घर पे कल लगाता है। इधर सारे मिनियंस ग्रू को ढूंढने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कल आती है और उस कल को कैबिन उठाता है। फिर वो ग्रू की आवाज सुनता है। उसके बाद वाइल्ड नकल कैबिन को धमकी देता है, अगर तुम लोग अपने बॉस ग्रू को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर मेरे पास प्राचीन स्टोन लेके आना बोल के अपना सैन फ्रांसिस्को का एड्रेस भी देता है। फिर मिनियंस आर्थू को पूछकर उस बर्थडे बॉय का स्केच बनाते हैं। फिर वो लोग उसी बर्थडे बॉय के घर पर जाते हैं। आर्थू बाहर रुकता है और दूसरे मिनियंस घर के अंदर जाते हैं। फिर कैबिन बर्थडे बॉय से उस प्राचीन स्टोन के बारे में पूछता है और बर्थडे बॉय कहता है, मैंने वो स्टोन अपने चाचा जी को दे दिया है। फिर तभी आर्थू उस प्राचीन स्टोन को देख लेता है। वो कैबिन को बुलाता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। फिर आर्थू अकेले ही उस इंसान का पीछा करने लगता है। फिर वो मिनियंस ग्रू को ढूंढने के लिए सैन फ्रांसिस्को में जाने वाले बस पे चढ़ जाते हैं। उधर VCS6 प्राचीन स्टोन को ढूंढने के लिए अपना व्हीकल लेके स्टोन ढूंढने निकल जाते हैं। इधर मिनियंस ग्रू को ढूंढने के लिए प्लेन से सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाते हैं और वाइल्ड नकल ने दिया हुआ एड्रेस ढूंढने लगते हैं। फिर हम वाइल्ड नकल को देखते हैं, वो ग्रू को एक म्यूजिक प्लेयर में बांध देता है और वहाँ पर एक ब्लेड भी रख देता है। अगर 48 घंटे में मिनियंस प्राचीन स्टोन लेके वाइल्ड नकल के पास नहीं आए तो वो ब्लेड ग्रू की जान ले लेगा। उधर आर्थो अभी भी उस प्राचीन स्टोन को लेने के लिए उस इंसान का पीछा कर रहा होता है और इधर मिनियंस वाइल्ड नकल ने दिया हुआ एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग छुपकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वाइल्ड नकल के लोग देख लेते हैं। फिर मिनियंस वहाँ से भागने लगते हैं और वो लोग उनके पीछे जाते हैं और मिनियंस को पकड़ के मारने लगते हैं। फिर तभी हम वहाँ पर एक कंफू लेडी को देखते हैं और वो लेडी वाइल्ड नकल के लोगों से मिनियंस को बचा लेती है। फिर मिनियंस उस लेडी से हमें भी कंफू सिखा दो कहते हैं और वो लेडी भी उन्हें कंफू सिखाने के लिए मान जाती है। फिर वो लेडी मिनियंस को दिन रात कंफू की ट्रेनिंग देती है और वो लेडी मिनियंस को कहती है, तुम लोगों को अंदर की जानवर को जगाना होगा। वो लोग हाफ कंफू सीख के ही ग्रू को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर आर्थो उस इंसान का पीछा करते हुए रेगिस्तान तक पहुंच चुका होता है और वो ज्यादा गर्मी के कारण से बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी आर्थो जिसका पीछा कर रहा होता है वही इंसान उसके पास आता है। फिर आर्थो उससे वो स्टोन मांगता है और वो इंसान आर्थो को प्राचीन स्टोन दे देता है और वो इंसान आर्थो को तुम कहाँ जा रहे हो कहता है। फिर आर्थो मैं सैन फ्रांसिस्को में जा रहा हूँ कहता है और वो इंसान मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं कहता है। फिर वो दोनों साथ में बहुत ही एंजॉय करते हुए सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाते हैं। इधर VCS6 ग्रू को ढूंढने के लिए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। फिर वो मिनियंस से पूछताछ करते हैं। मिनियंस डर के मारे सभी बता देते हैं। फिर VCS6 को पता चल जाती है कि वाइल्ड नकल अभी भी जिंदा है और वो सैन फ्रांसिस्को में है। फिर वो लोग भी सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते
लेते हैं। इधर वाइल्ड नकल के नए टीम उसे छोड़कर चले जाते हैं और अब वाइल्ड नकल अकेला होता है। फिर वाइल्ड नकल गुरु के पास जाता है और उसे म्यूजिक प्लेयर से निकालकर पुल साफ करने के लिए कहता है। उस पुल में बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। गुरु पुल साफ करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पा रहा होता। फिर वाइल्ड नकल उसे सिखाने के लिए जाता है लेकिन वो पुल में गिर जाता है और उसके ऊपर मगरमच्छ हमला करने लगते हैं। फिर गुरु अपने जान का परवाह किए बिना वाइल्ड नकल को बचाने के लिए पुल में जाता है और वाइल्ड नकल को बचा लेता है। फिर वाइल्ड नकल गुरु को कहता है तुम चाहते तो भाग सकते थे, और गुरु कहता है मैं अपने फेवरेट विलेन को छोड़ के कैसे भाग सकता हूँ। ये सुनकर वाइल्ड नकल को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वाइल्ड नकल गुरु को कहता है मैं तुम्हें थोड़ा बहुत विलेन बनना सिखाऊंगा। ये सुनकर गुरु भी बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों एक बैंक में पेंटिंग चोरी करने के लिए जाते हैं और वो दोनों मिलकर बहुत ही आसानी से पेंटिंग चुरा लेते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर मिनियंस गुरु को ढूंढने के लिए वाइल्ड नकल के घर पे जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर VCS6 गैंग पहुँच जाते हैं और वाइल्ड नकल की घर को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। और आर्थो भी सैन फ्रांसिस्को के न्यू ईयर के फेस्टिवल में पहुंच जाता है प्राचीन स्टोन लेके। इधर वाइल्ड नकल और गुरु जैसे ही घर आते हैं घर को टूटा हुआ देखते हैं और वाइल्ड नकल कहता है मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर गुरु कहता है आप फिक्र मत करो हम एक नई टीम शुरू करेंगे। और वाइल्ड नकल कहता है तुम एक बच्चे हो अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। गुरु घर वापस जाने के लिए नहीं मान रहा होता है। फिर वाइल्ड नकल उसे डांटने लगता है और वापस घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद गुरु वहाँ से निकल जाता है और घर जाने के लिए बस में बैठ जाता है। तभी वो फेस्टिवल में आर्थो को देखता है और दौड़ के उसके पास जाता है। फिर आर्थो गुरु को वो प्राचीन स्टोन देता है। स्टोन देख के गुरु काफी खुश होता है। फिर वो दोनों प्राचीन स्टोन लेके वाइल्ड नकल के पास जा रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर VCS6 गैंग आ जाते हैं। फिर वो लोग गुरु को पकड़ के प्राचीन स्टोन को छीन लेते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं। फिर बेली बॉटम उस प्राचीन स्टोन को दबाती है और उस स्टोन की शक्ति उन लोगों के ऊपर आ जाती है और वो लोग पुलिस के ऊपर हमला करने लगते हैं और गुरु को ओकलक टावर में बांध देते हैं। फिर तभी वहाँ पर वो 3 मिनियंस भी आ जाते हैं गुरु को बचाने के लिए लेकिन बेली बॉटम उन्हें मुर्गी रैबिट और शिप बना देती है। फिर तभी वहाँ पर वाइल्ड नकल भी आ जाता है गुरु को बचाने के लिए। फिर उन लोगों के बीच फाइट होती है। पहले तो मिनियंस बुरी तरह से हार रहे होते हैं। फिर वो लोग कंफू लेडी ने कही हुई बात याद करते हैं। फिर वो लोग अंदर की जानवर को जगाते हैं और फिर उन लोगों के बीच दमदार फाइट होती है। इसी का फायदा उठाकर आर्थो गुरु को ओकलक टावर से छुड़ा लेता है। फिर VCS6 गैंग सारे मिलकर गुरु के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी मिनियंस अपने पावर से उन लोगों को जोर का झटका देते हैं। फिर बेली बॉटम के गले से वो प्राचीन स्टोन गिर जाती है और वो स्टोन को गुरु पकड़ लेता है और उन लोगों को चूहा बना देता है। फिर पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है और उस प्राचीन स्टोन को गुरु पुलिस को दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं गुरु मिनियंस और वाइल्ड नकल अब एक टीम में होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है।